कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कियानू सेक्ट का मास्टर ऊजी पैलेस की तरफ निकल चुका। दरअसल ये बंदा मास्टर एचिन के साथ दोस्ती करना चाहता था, मगर उसी वक्त डिमोनिक बेल ने इन लोगों पर हमला कर दिया। साथ ही साथ वो उस मास्टर को अपने वश में कर चुकी थी। तो अब कियानू सेक्ट का मास्टर दोस्ती करने के बजाय मास्टर एचिन को खत्म करने का प्लान बनाता है। उसने अपने एक सर्वेंट जाओ को इस मिशन पर भेज दिया। इधर मास्टर एचिन अपने डिसाइपल्स का सिलेक्शन करने में बिजी थे, मगर उनके एक स्पेशल रिक्वायरमेंट थी, जो भी अच्छी डिश बनाएगा वही ऊजी पैलेस का मेंबर बनेगा। तो जाओ केजिन को थोड़े से पैसों की रिश्वत देकर उसके हाथों से एक डिश बनवाना चाहता था, मगर शियार ने वहां आकर उस डिश की वाट लगा दी। इन दोनों के झगड़ों में बहुत ही बदबूदार डिश बनके तैयार हो गई थी, जो कि मास्टर एचिन को काफी ज्यादा पसंद आई और फिर उन्होंने जाओ को अपना डिसाइपल बना लिया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें जियांग सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ के कल्टीवेटर्स ने किसी के हाथों बुरी तरह से मार खाई थी और फिर हॉल का डोर ओपन होकर उनका मास्टर भी उनके सामने आकर पटक गया। दरअसल इन लोगों की पिटाई करने वाली कोई और नहीं बल्कि मास्टर एचिन की होने वाली बीवी याओ थी। वो कह रही थी, अरे वाह, कॉपर कॉइन का यूज करके तो मेरी पावर काफी हद तक बढ़ चुकी है। खैर मैं तो यहाँ पर अपने हस्बैंड को ढूंढने आई थी, लेकिन इनमें से तो कोई भी डिवाइन लॉर्ड नहीं है। अगर इनमें से कोई भी डिवाइन लॉर्ड होता तो अब तक की मेरी पिटाई कर देता। जिसके बाद वो जियांग सेक्ट से सीधा दूसरे फैक्शन की तरफ जाने के लिए रवाना हो गई। वो तब तक इन कल्टीवेटर्स की पिटाई करती रहेगी जब तक उसे डिवाइन लॉर्ड नहीं मिलते। और उतने में जियांग सेक्ट के मास्टर ने याओ का पाव पकड़ लिया। वेल, इस बंदे का नाम था ली जियांग। वो याओ से कह रहे थे, लड़की तुम हमें इस तरह से कूट कर यहाँ से भाग नहीं सकती। अगर कल्टीवेशन की दुनिया में ये बात फैल गई कि हमें एक सिंपल सी दिखने वाली लड़की ने कूट दिया तो हमारी काफी ज्यादा बदनामी होगी, जो कि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए जल्दी से मेरे साथ फाइट करो। तो याओ अपना पाव छुड़ाते हुए कहने लगी कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करना नहीं चाहती, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। लेकिन मास्टर ली जियांग तो उसका पाव छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए याओ ने घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगी। अब इन लोगों का ये सारा तमाशा चल ही रहा था कि तभी वहाँ पर कियानू सेक्ट का एक डिसाइपल पहुँच जाता है। वो बंदा मास्टर ली जियांग से कह रहा था कि मैं जितनी भी दफे यहाँ आया हूँ उतनी बार तुम मुझे मार खाते हुए ही नजर आए। क्या तुम अपनी पावर को जरा भी बढ़ा नहीं सकते? ऐसे रोज रोज मार खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। खैर, हमारे कियानू सेक्ट में एक मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट होने वाला है, तो मैं तुम सभी लोगों को उसमें इनवाइट करने आया था, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी जैसी लूजर्स की वहाँ पर जरूरत होगी। अब वो मैसेंजर वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी मास्टर ली जियांग ने उसका रास्ता रोक लिया। वो उसे धीरे से बता रहे थे कि तुम्हें जरूर से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। दरअसल ये लड़की हमारे जियांग सेक्ट की मास्टर है। हम आपस में फ्रेंडली फाइट कर रहे थे ताकि हमारी पावर इंक्रीज हो जाए, मगर फिर भी उस मैसेंजर को ली जियांग की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए मास्टर ली जियांग ने उसे पैसों से भरा हुआ थैला थमा दिया। वो कह रहे थे कि प्लीज हमें भी वो न्योता दे दो ताकि हम भी उस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले पाए। तो उस मैसेंजर ने तुरंत ही वो इनविटेशन कार्ड याओ की तरफ पास कर दिया। अब याओ उस इनविटेशन कार्ड को पढ़ते ही कहने लगी कि मैं किसी भी मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट में नहीं जाने वाली। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं यहाँ पर किसी को ढूंढने आई हूँ। मैं अपना सर्च मिशन तब तक नहीं रोक सकती जब तक कि वो बंदा मेरे सामने ना आ जाए। जिस पर मास्टर ली जियांग कहने लगा कि मिस, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप किसे ढूंढ रही हो? अगर आप उस बंदे का होलिया और नाम बता दो तो शायद मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। जिस पर याओ बता रही थी कि मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं, बस मैं इतना जानती हूँ कि वो इस दुनिया का एक इनविंसिबल पर्सन होगा, एक ऐसा बंदा जिसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। जो सुनते साथ ही मास्टर ली जियांग ने याओ के सामने एक डील पेश की। वो कहते हैं कि अगर आप हमारे सेक्ट के मास्टर बन जाओ तो बदले में उस बंदे को ढूंढने में मैं आपकी मदद करूंगा, और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो बंदा मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में जरूर आएगा। जो सुनते साथ ही याओ ने तुरंत ही मास्टर ली जियांग की डील को एक्सेप्ट कर लिया। वो अब जियांग सेक्ट की सेक्ट मास्टर बन चुकी थी। अब इसी यहीं पर कट होकर हम मास्टर एचिन को देख पाते हैं, जो कि स्पाइसी टोफू के मजे ले रहे थे। साथ ही साथ वहाँ पर हम मास्टर एचिन के सभी चमचों को देख पाते हैं, जो कि सब के सब मिलकर मास्टर एचिन को मस्का मारने लगे कि उन्होंने इस मार्शल कॉन्टेस्ट में जाना ही चाहिए। टियान बता रहा था, मास्टर हर साल में बस एक बार ही ग्रैंड कंपटीशन को अनाउंस किया जाता, आप इसे एक ग्रैंड इवेंट समझ सकते हो। अगर आपने उस कॉन्टेस्ट में जीत हासिल की तो फिर हमारे ऊजी पैलेस को प्रॉस्परस बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। यहाँ पर इन सभी लोगों ने अपने नाक बंद करके रखे थे, क्योंकि मास्टर एचिन की टोफू की डिश काफी ज्यादा बदबूदार है। केजिन बता रही थी कि हमारे ऊजी पैलेस पर तो पैसों की बारिश होगी। वहीं पर शियार बताती है कि आप फिर डिवाइन रन में भी असेंड हो सकते हो। वहीं पर आर्टिफैक्ट कह रहा था, मास्टर अगर आपने वो कॉन्टेस्ट जीत लिया तो आप इस पूरी दुनिया पर राज करोगे। वहीं पर मुरांग भी उन्हें कन्विंस करने
के लिए कहने लगी कि अगर आपने ये कॉन्टेस्ट जीता तो आपको एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की मिल जाएगी जिसके साथ आप शादी करके सेटल हो सकते हो। जिसके बाद ये सभी लोग जाओ की तरफ देखने लगे। वो चाहते थे कि जाओ भी मास्टर एजेंट को कोई लालच दे। तो अब जाओ भी थोड़ा बहुत सोचने के बाद मास्टर एजेंट को बताने लगा कि अगर आपने वो कॉन्टेस्ट जीत लिया तो हमारा भी दर्जा कियान्यू सेक के बराबर का होगा। जिस पर मास्टर एजेंट कंफ्यूज होकर पूछने लगे कि भला मैं कियान्यू सेक की बराबरी क्यों करूं? मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम सभी लोग जानबूझकर मुझे लालच दे रहे हो ताकि मैं उस मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट में हिस्सा लूं, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा। वहां जाने से मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला। जो सुनते साथ इन सभी लोगों ने हार मान ली। ये लोग चाहकर भी मास्टर एजेंट को कन्विंस नहीं कर पा रहे थे। केजिन कह रही थी कि बस एक राउंड और झाड़ू मारने के बाद मैं सीधा टूर्नामेंट के लिए रवाना होने वाली हूँ। मुझे ऐसा लग रहा कि वहाँ जाकर मैं ढेर सारा पैसा कमा सकती हूँ। वहीं पर टियान कह रहे थे रुको मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी वहाँ आकर सभी सेक की यूनिक टेक्निक को देखना चाहता हूँ। इस तरह से हमें पता चलेगा कि कौन सा सेक्ट ज्यादा पावरफुल है। वहीं पर शियार भी उन दोनों को फॉलो करने लगी। वेल सारा प्लान है जाओ का। वो मास्टर एजेंट को अपनी कियान्यू सेक्ट ले जाना चाहता है ताकि वहाँ पर जाने के बाद उनका काम तमाम हो जाए, मगर मास्टर एजेंट को तो कोई कन्विंस नहीं कर पाया। जाओ दिल ही दिल में सोचने लगा कि अगर ये बंदा कियान्यू सेक्ट नहीं आया तो फिर मेरे मास्टर मुझे कियान्यू सेक्ट से निकाल देंगे। और उतने में मुरांग मास्टर एजेंट से कहने लगी कि अगर आप कॉन्टेस्ट में नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, बस मुझे 2 दिनों की छुट्टी दीजिए। मैं वहाँ जाकर दूसरे सेक्ट के इमॉर्टल शेफ के साथ मिलना चाहती हूँ ताकि उनसे थोड़ा सा कुकिंग का नॉलेज ले पाऊँ। वहाँ से वापस आने के बाद मैं आपके लिए लजीज सी डिशेस बनाऊंगी। अब ये सुनते साथ ही मास्टर एजेंट की आंखें चमक उठी। वो मुरांग से पूछ रहे थे कि क्या ये खाने का कॉन्टेस्ट है। अब मुरांग इसके लिए मना करने ही वाली थी कि तभी केजिन ने उसे पीछे से झाड़ू मार दिया। वो लोग उसे इशारों में समझा रहे थे कि मास्टर को झूठ बोलो, इसलिए मुरांग भी हेजिटेट होते हुए कहने लगी कि हाँ बिल्कुल वहाँ पर भी खाना पकाया जाएगा। अब ये सुनते साथ ही मास्टर एजेंट बिजली की रफ्तार से दरवाजे के पास पहुँच गए। वो अपने बंदों से कहने लगे कि तुम वहाँ पर क्या टाइम पास कर रहे हो, हमें अभी के अभी मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट के लिए रवाना होना पड़ेगा। जो सुनते साथ ही ये सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए। फाइनली मास्टर एजेंट मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट में जाने के लिए तैयार हो गए थे। इधर जाओ सोचता है कि वहाँ पर तो बिल्कुल खाना नहीं मिलने वाला, पता नहीं फिर ये लोग मास्टर एजेंट के गुस्से को कैसे झेलेंगे। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें कियान्यू सेक का मास्टर दिखाया जाता है जो कि जानवरों जैसे खाना ठूसता जा रहा था। वो अपने डिसाइपल से पूछ रहा था कि बताओ मुझे इतनी भूख क्यों लग रही। अपने मास्टर का ऐसा खतरनाक एपेटाइट देखकर तो दोनों कल्टीवेटर काफी ज्यादा हैरान हो गए। वो लोग कहने लगे कि मास्टर हमने आपके लिए ढेर सारा खाना बनाया था लेकिन फिर भी आपकी भूख नहीं गई। और उतने में उस मास्टर ने अपने ही बंदों पर हमला कर दिया। थोड़ी देर में जब उसे होश आया तब वो देखता है कि उसने अपने हाथों से अपने दोनों कल्टीवेटर्स को मार दिया। उसे अपने इस किए पर काफी ज्यादा पछतावा होने लगा, इसलिए वो रोते हुए कहने लगा कि मैं हमारे सेक्ट के बिल्कुल भी लायक नहीं। मैंने अपने ही वफादार बंदों को ब्रूटली खत्म किया, इसलिए मुझे भी सेक्ट मास्टर बनने का कोई अधिकार नहीं। और इतना कहते साथ ही वो मास्टर खुद को ही मारने वाला था, लेकिन उतने में ही डिमोनिक बेल ने उसे ऐसा करने से रोक लिया। वो उस मास्टर से कह रही थी कि तुमने बस 2 बंदों का खून किया है तो इसमें इतनी नौटंकी करने की क्या जरूरत, तुम तो ऐसी हरकतें कर करके मुझे बेवजह ही डिस्टर्ब कर रहे हो। खैर मुझे ऐसा लगता है कि ये बुढ़ा मेरे बिल्कुल भी लायक नहीं, ये काफी ज्यादा ईमानदार है। मुझे अब जल्दी किसी और बॉडी की तलाश करनी होगी। और अब हमें कियान्यू सेक्ट का अरीना दिखाया गया। इसी जगह पर मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट होने वाला था। वेल इस कॉन्टेस्ट को देखने के लिए हर एक सेक्ट का बंदा पहुंच चुका था। साथ ही साथ यहाँ पर हम याओ को भी देख पाते जो कि मास्टर ली जियांग के साथ यहाँ पर आ चुकी है। हालांकि इतने सारे कल्टीवेटर्स देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो ली जियांग से कहने लगी कि इस भीड़ में उस बंदे को ढूंढना तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मेरे ख्याल से तुमने मुझसे झूठ बोला था। जिस पर मास्टर ली जियांग कहने लगा कि आपकी ताकत को देखकर मैं आपके सामने झूठ बोलने की जरूरत कैसे कर सकता हूँ। आप बस इन कल्टीवेटर्स के डिस्कशन पर ध्यान रखिए, जरूर से ही उस इनविंसिबल बंदे के बारे में बात कर रहे होंगे। तो यह भी कुछ कल्टीवेटर्स की बातें सुनने लगी। वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि आज इस कॉन्टेस्ट में ऊजी पैलेस का मास्टर भी शामिल होने वाला है। वो मास्टर तो सभी कल्टीवेटर्स की वाट लगा देगा। कुछ बंदों का ये मानना था
कि मास्टर एजेंट सेंट पांगू का रीइंकार्नेशन है, या फिर हो सकता है कि वो बंदा गॉड ताओती का फॉर्म हो। मैंने तो सुना था कि वो बंदा पलक झपकने से पहले ही अपने ओपोनेंट को जहन्नुम में पहुंचा देता है। उसके पास बहुत ही भयानक डिवाइन आर्ट्स है, तो कोई उसे छू नहीं सकता। तो उन लोगों की सारी बातें याओ ने भी सुन ली थी। उतने में ही वहाँ पर टियानहुआंग स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोग पहुँच गए। वो कहने लगे कि वैसे तो हम इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, लेकिन पता नहीं ऊजी पैलेस के बंदे के सामने हमारा क्या हशर होगा। और उतने में वहाँ पर मास्टर एजेंट की एंट्री हो गई। या तो अपने होने वाले हस्बैंड को देखने के लिए काफी ज्यादा बेताब थी। मास्टर एजेंट को देखते ही याओ के तो होश ही उड़ गए थे। वो मास्टर जियांग से कहने लगे कि ये बंदा तो हद से ज्यादा हैंडसम है, मैं अभी जाकर इसका मुकाबला करती हूँ। अगर ये मुझे हरा पाया तो मैं समझ जाऊंगी कि मुझे इसी की तलाश थी। मगर मास्टर ली जियांग तुरंत ही उसे रोक लेते हैं। वो कह रहे थे कि इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। वहीं पर कियान्यू सेक्ट का मास्टर सबको बताने लगा कि आज हमारे दरमियान ऊजी पैलेस के मास्टर खुद आए हैं। तुम सभी लोगों ने इनकी तारीफों के किस्से तो सुने ही होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इस कॉन्टेस्ट में बने रहें। कोई भी यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करेगा। यहाँ पर वो एजेंट का वेलकम करने से पहले ही मास्टर उसके पास से गुजर गए। साथ ही मुरांग ने उस बंदे के हाथ में अपना सैंडविच बन थमा दिया था, जो देख के ही डिमोनिक बेल को इन लोगों पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो दिल ही दिल में कहने लगे कि ऊजी पैलेस के लोग तो काफी ज्यादा घमंडी हैं, मगर कोई बात नहीं, बस थोड़ी देर में इस एजेंट का घमंड चूर हो जाएगा। यहाँ पर मास्टर एजेंट डायस पर आते ही अनाउंस करते हैं कि चलो जल्दी से कॉन्टेस्ट को शुरू किया जाए। यहाँ पर मास्टर एजेंट को उम्मीद थी कि अब ये सभी कल्टीवेटर्स खाना पकाएंगे, मगर उन्हें क्या ही पता कि उनकी ही टीम ने उनसे झूठ बोला है। इधर एक मास्टर सभी कल्टीवेटर्स को चिट थमा देता है। उस पेपर के टुकड़े पर नंबर लिखे गए थे। इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही सभी लोग फाइट करेंगे, और जो आखिर तक इस प्लेटफॉर्म पर बना रहेगा वही इस कॉन्टेस्ट का विनर होगा। यहाँ पर कल्टीवेटर्स दुआ करने लगे कि प्लीज उनका नंबर आखिर में आ जाए। कोई भी मास्टर एजेंट के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं दिखा रहा था। वहीं पर याओ को भी एक नंबर मिल चुका था, मगर उसे देखकर तो ये बंदी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। और मास्टर ली जियांग को बताने लगी कि काश मुझे नंबर 1 मिलता, लेकिन अब मुझे काफी देर तक इंतजार करना पड़ेगा। वहीं पर टानहुआंग सेक्ट का बंदा अपना नंबर देखते ही रोने लगा। वो कह रहा था कि जरूर से हेवन मुझे अपने पास बुलाना चाहता, इसलिए तो उसने मुझे नंबर 1 दिया। तो फाइनली फर्स्ट राउंड के लिए टानहुआंग सेक्ट वर्सेस ऊजी पैलेस का मुकाबला शुरू हुआ। टानहुआंग सेक्ट का बंदा मास्टर एजेंट से कहने लगा कि भले ही मैं कमजोर हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे सामने इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। आफ्टर ऑल ये हमारे टानहुआंग सेक्ट के रेपुटेशन का सवाल है। और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने सीधे जाकर मास्टर एजेंट पर अटैक कर दिया। तो मास्टर एजेंट ने भी फटाफट से उसकी तलवार को होल्ड कर लिया, जिसके बाद वो कंफ्यूज होकर उस बंदे से पूछने लगे कि तुम मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हो, बताओ तुमने मेरा खाना कहाँ पे छुपा के रखा। अब ये सुनकर वो बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, लेकिन वो ज्यादा हैरान तो तब हुआ जब मास्टर एजेंट उसकी तलाशी लेने लगे। उस बंदे को तो काफी ज्यादा गुदगुदी हो रही थी। साथ ही साथ वो मास्टर एजेंट से कहने लगा कि मेरे दोस्त शायद तुम्हें मर्दों में दिलचस्पी है, मेरे ख्याल से मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आया, लेकिन सबके सामने ऐसी हरकतें करना अच्छा नहीं। अगर तुम चाहो तो टूर्नामेंट के बाद हम खोपचे में मिल सकते हैं। अब यहाँ पर मास्टर एजेंट उस बंदे से गुस्से में कहने लगे कि तुम्हारे पास तो एक भी डिश मौजूद नहीं, और ना ही तुम्हारे पास खाने का मेन्यू है। अब तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं खेलने वाला। और इतना कहते साथ ही मास्टर एजेंट वहाँ से जाने लगे। टानहुआंग सेक्ट का बंदा तो ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वो सबको बताने लगा कि देखो ऊजी पैलेस ने हार मान ली। इधर याओ भी मास्टर ली जियांग से कहने लगे कि ये बंदा इतनी आसानी से हार कैसे मान सकता, इसने तो अभी तक अपने ओपोनेंट का मुकाबला भी नहीं किया, और ये फाइट करने से पहले ही अरीना छोड़कर भाग रहा है। मुझे तो अब बिल्कुल नहीं लगता कि ये बंदा मेरा डिवाइन लॉर्ड होगा, ये तो कहीं का लूजर है। वहीं पर टानहुआंग सेक्ट के कल्टीवेटर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे लग रहा था कि उसने खुद ऊजी पैलेस को हरा दिया, इससे तो उसके सेक्ट की रेपुटेशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं पर वो डिमोनिक बेल कहने लगी कि ये चेन मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। और फिर उस बेल ने टानहुआंग सेक्ट के बंदे को अपने कंट्रोल में ले लिया। उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमोनिक एनर्जी रिलीज हो रही थी। यहाँ पर मास्टर एजेंट को भी इस डिमोनिक एनर्जी का एहसास हुआ, और उतने में वो बंदा मास्टर एजेंट पर अटैक करने
के लिए हवा में छलांग लगा चुका था, लेकिन मास्टर एजेंट समय रहते साइड में हट जाते हैं, जिसके चलते उस बंदे का अटैक पूरी तरह से फेल हो गया। और फिर मास्टर एजेंट ने अपनी फिंगर के एक ही झटके से उस बंदे को काफी दूर ले जाकर पटक दिया। इनफैक्ट उस पूरे अरीना में मास्टर एजेंट की डिवाइन पावर रिलीज हो रही थी। अगर वो चाहते तो इस कल्टीवेटर को जान से मार देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें इस बंदे की बॉडी से बहुत ही अजीब सी ऑरा महसूस हो रही थी। साथ ही साथ मास्टर एजेंट की इस मूव को देखकर सभी लोगों के होश उड़ गए। वो समझ गए थे कि अब ऊजी पैलेस फॉर्म में आ चुका है। इनफैक्ट याओ को भी थोड़ा सा सुकून मिल गया। उसे लग रहा था कि शायद यही उसके डिवाइन लॉर्ड हो सकते हैं। वहीं पर कियानू सेक के मास्टर को एजेंट पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। आज उसने मन बना लिया था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मास्टर एजेंट यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। और उतने में शुआनशी सेक का बंदा लिन टियान वहाँ पर पहुँच गया। वो सेकंड राउंड के लिए मास्टर एजेंट का अपोनेंट था, मगर उस बंदे ने तो वहाँ आते साथ ही मास्टर एजेंट को रिस्पेक्ट पेश की, यानी कि ये बंदा भी मास्टर एजेंट पर अटैक करना नहीं चाहता था। और कियानू पैलेस की मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट का पूरा रुख ही बदल चुका है। यहाँ पर मास्टर एजेंट के पीछे ढेर सारा खजाना जमा हो चुका, साथ ही साथ वहाँ पर काफी सारी सब्जियाँ भी आ चुकी थी। जो लोग भी मास्टर एजेंट के हाथों पिटना नहीं चाहते थे, उन्होंने खुद होकर ये सारा खजाना और सब्जियाँ उन्हें ऑफर करी। वहीं पर केजिन भी उस ट्रेजर में से अपने लिए कुछ सिक्के निकाल के रख रही थी। ये बंदी फितरत से एक चोर है, तो ये बिल्कुल भी नहीं बदलने वाली। और अब वहाँ पर 9 इमॉर्टल सेक के मास्टर की एंट्री हो जाती है। वो मास्टर एजेंट को बता रहा था कि मैं आपके साथ फाइट करना बिल्कुल नहीं चाहता, बल्कि मुझे तो आपकी ऊजी पैलेस का हिस्सा बनना है। मैं जानता हूँ कि आपको खाने पीने की चीजें काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन हमारे 9 इमॉर्टल सेक के पास ऐसी कोई डेलिकेसी नहीं जिसे आपके सामने ऑफर किया जाए। मगर फिर भी हम आपके लिए एक स्पेशल चीज लेकर आए हैं, जो कि मेरे ख्याल से आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। आप फ्यूचर में इसका काफी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। जो सुनते साथ ही मास्टर एजेंट कहने लगे कि चलो फिर मुझे वो चीज दिखाओ, जिस पर मास्टर कहने लगा कि ऐसी स्पेशल चीजें तो आपने खुद अपने हाथों से ओपन करनी चाहिए। यहाँ पर कियानू सेक का मास्टर काफी ज्यादा गुस्से में था। उसके अंदर मौजूद डिमोनिक बेल कह रही थी कि मास्टर एजेंट के सामने तो कोई भी टिक नहीं पा रहा। उसके साथ फाइट करने की बजाय ये लोग पहले ही हार मान रहे। मुझे तो लगा ही नहीं था कि मॉर्टर रेल्म के कल्टीवेटर इतने बड़े लूजर होंगे। वहीं पर मास्टर एजेंट उस स्पॉट के पास पहुंच गए। वो कह रहे थे कि जरूर से इसके अंदर कोई स्पेशल चीज होगी। और फिर जैसे उन्होंने उस स्पॉट का ढक्कन खोला, उसके अंदर उन्हें एक लड़की नजर आती है, जो कि मास्टर एजेंट को देखकर आंख मार रही थी। मास्टर एजेंट कहने लगे कि ये तो किसी भी तरह से कोई ट्रेजर नजर नहीं आ रही, पता नहीं तुम इसे मेरे पास क्यों लेकर आए। जिसके बाद उन्होंने तुरंत ही उस ढक्कन को बंद कर दिया। वो कह रहे थे कि इसे यहाँ से ले जाओ, लेकिन 9 इमॉर्टल सेक का मास्टर तो कुछ और ही समझ बैठा। उसे लग रहा था कि मास्टर एजेंट इतने सारे लोगों के दरमियान इस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसीलिए वो कहने लगा कि आप काफी ज्यादा समझदार हो, आपको अच्छे से पता है कि कौन सी चीजें पब्लिक में करनी चाहिए और कौन सी प्राइवेट में। मैं अभी के अभी इस तोहफे को आपके बेडरूम में पहुंचा देता हूँ। जो सुनते साथ ही मास्टर टियान और केजिन ने उस बंदे का रास्ता रोक लिया। केजिन उससे कह रही थी कि शायद तुम्हें सिंपल भाषा में बताई हुई बातें समझ नहीं आती। हमारे मास्टर तो कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते, और तुमने तो उन्हें सीधे एक लड़की ही तोहफे में दे दी। जिसके बाद वो टियान को हुक्म देती कि जल्दी से इस बुढ़े की धुलाई कर दो, इसकी सारी जवानी की अकड़ निकल जानी चाहिए। तो बस थोड़ी देर में टियान ने उन सब की धुलाई कर दी। वहीं दूसरी तरफ याओ काफी देर से मास्टर एजेंट को ऑब्जर्व कर रही थी, और उतने में मास्टर ली जियांग उसे आकर बताने लगे कि आप जिस इनविंसिबल बंदे की तलाश कर रही थी, मेरे ख्याल से ये वही है। जरा देखिए, इसके एक्शन लेने से पहले ही सभी लोगों ने इसके सामने हार मान ली। जिस पर याओ कहने लगी कि हाँ, मुझे भी ये बंदा थोड़ा सा प्रॉमिसिंग लग रहा, लेकिन ये बात तभी कंफर्म होगी जब ये बंदा मुझे हरा देगा। उससे पहला तो हम इसके बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। और उतने में अरीना में कल्टीवेटर की एंट्री हो गई। उसने हवा में छलांग लगाते हुए मास्टर एजेंट की तरफ एक बग को रिलीज कर दिया। वो कहने लगा कि मैंने सुना था आपको खाने पीने की चीजों में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल सा ट्रेजर लेके आया हूँ। वहाँ मौजूद सभी लोग इस बंदे को देखकर थोड़ा सा पैनिक हो गए, क्योंकि ये जिंगजी इंसेक्ट फैक्शन का मेंबर है। ये सभी कल्टीवेटर्स अपने हेवनली पॉइजन के लिए फेमस थे। इनफैक्ट इनके पॉइजन में इतनी भयानक पावर्स थी कि वो किसी भी चीज को पिघला के रख दे। अगर इनके इंसेक्ट को टच भी किया तो एक तो तुम्हारी बॉडी क्रिपल हो जाएगी, या फिर तुम ऑन द स्पॉट मारी जाओगे। लेकिन मास्टर एजेंट पर तो उस कीड़े का कोई असर नहीं हो रहा था। वो उस कीड़े को स्मैश करते हुए कहने लगी कि तुम तो मेरे लिए इंग्रेडिएंट लेकर आए हो। वेल, इस बंदे का नाम था किंचन, और ये मास्टर एजेंट की पावर्स देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा था, मास्टर आपकी स्किल तो कमाल की है, मगर बस एक बार मैं आपको पॉइजन कर
दूं फिर तो आप पूरी तरह से अपाहिज बन जाओगे। हालांकि मास्टर एजेंट तो उसकी बातों पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। उल्टा वो किंचन से पूछने लगे कि क्या ये कीड़े खाने के लायक है, जिस पर वो बंदा बताने लगा कि ना इसे तो कोई भी खा नहीं सकता, और अगर ये खाने के लायक भी होते तो भी आप इन्हें खाने के लिए जिंदा नहीं बचने वाले। मैं यहाँ पर आया ही इसलिए हूँ ताकि आपका खेल खत्म कर पाऊँ। मगर मास्टर एजेंट ने दोबारा से उस बंदे की बातों को नजरअंदाज किया। वो कह रहे थे कि इस कीड़े का पॉइजन थोड़ा सा इची है, उसकी वजह से मेरे हाथ पर खुजली हो रही थी। अगर इनके पॉइजन को थोड़ा सा कम किया जाए तो इनसे एक बहुत ही स्पेशल सी डिश बनेगी। अब ये सुनते साथ ही किंचन के तो होश ही उड़ गए। साथ ही साथ उसने देखा कि मास्टर एजेंट पर उस कीड़े के पॉइजन का कोई असर नहीं हो रहा, इसलिए वो गुस्से में कहने लगा कि शायद तुझे खत्म करने के लिए मुझे अपनी और थोड़ी सी पावर का यूज करना होगा। एक हाथ दो कीड़ों में तो तेरा काम नहीं बनने वाला। और इतना कहते साथ ही किंचन ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए मास्टर एजेंट की तरफ ढेर सारे बग्स पास कर दिए। साथ ही साथ उस पूरी जगह पर पॉइजनस ऑरा फैलने लगी। किंचन को तो पूरा यकीन था कि इस बार मास्टर एजेंट का काम तमाम हो जाएगा। वहीं पर मास्टर एजेंट ने भी अपने डिवाइन पावर्स को बड़ी तेजी के साथ रिलीज कर दिया। उस डिवाइन पावर के टकराते ही वो सभी बग्स अपने आप मारे गए। ये देखकर तो कियानियो पैलेस का मास्टर काफी ज्यादा हैरान था। उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा कौन सा बाहुबली लेकर आए जो मास्टर एजेंट को खत्म कर पाए। उसने जितने भी कल्टीवेटर्स को भेजा था वो सबके सब मास्टर एजेंट के सामने हार गए। वहीं पर मास्टर एजेंट ने मुरांग को हुक्म दिया कि चलो जल्दी से तेल को गर्म करना शुरू कर दो। जो सुनते साथ ही मुरांग ने तुरंत ही आग पर कढ़ाई चढ़ा दी और अब उन सारे कीड़ों को तेल में फ्राई कर रही थी। मास्टर एजेंट उसे बता रहे थे कि इसमें पॉइजन को कम करने वाले मसाले और मिर्च को ऐड कर दो। इस तरह से इन कीड़ों का पॉइजन काफी हद तक कम हो जाएगा। तो मुरांग भी मास्टर एजेंट की सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए उस डिश को बनाने लगी। अरीना में मौजूद हर एक बंदा तो मास्टर एजेंट के इस टैलेंट को देखकर हैरान था। वो कहते हैं कि इस मास्टर एजेंट पर तो पॉइजन का भी कोई असर नहीं होता। अब तो हमें पूरा यकीन हो गया कि ऊजी पैलेस के मास्टर डिवाइन रॉयल्म से बिलोंग करते हैं, वरना तो ऐसी गजब की पावर्स किसी और के पास हो ही नहीं सकती। इधर किंचन तो अपने कीड़ों को फ्राई होता हुआ देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया और मास्टर एजेंट से कहने लगा कि मैंने बड़ी मेहनत करके इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था और तुमने एक ही सेकंड में इनकी ऐसी की तैसी कर दी। अब तो मैं तुझे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और इतना कहते साथ ही किंचन ने दोबारा से मास्टर एजेंट पर अटैक कर दिया। उसने अपने बग्स का एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट करते हुए मास्टर एजेंट की तरफ उसे रवाना कर दिया। लेकिन मास्टर एजेंट के एक ही फटके में किंचन का टोर्नेडो डिस्ट्रॉय हो गया। इनफैक्ट वो बंदा भी काफी दूर जाकर पटक चुका था। उसके जितने भी कीड़े मारे गए उन सबको मुरांग ने फ्राई कर दिया और ये देखकर उस बंदे का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। साथ ही साथ पूरे अरीना में काफी प्यारी खुशबू फैलने लगी। लोग हैरान होकर कहने लगे कि हमने तो सपनों में भी नहीं सोचा था कि इन कीड़ों की ऐसी डिलीशियस डिश बनाई जा सकती। वहीं पर मास्टर एजेंट ने तुरंत एक कीड़े को टेस्ट किया। वो कह रही थी वाह इसका स्वाद तो कमाल का है, ये तो बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और क्रंची लग रहा। ऐसी कुरकुरी डिश का कॉम्बिनेशन वाइन के साथ अच्छा जाएगा। ये सब सुनकर तो किंचन को काफी ज्यादा टेंशन आ गया। वो दिल ही दिल में कह रहा था कि मैंने अपनी जिंदगी के 9 साल इन कीड़ों को रेज करने में गुजार दिए, इन्हें तरह तरह के रेयर हर्ब्स खिलाकर पॉइजनस बनाया, मगर इस बंदे ने तो उन्हें स्नैक समझकर चट कर दिया। और तब तक मास्टर एजेंट उसके सामने पहुंच जाते हैं। वो किंचन से कहने लगे कि मुझे तो तुम्हारे कीड़े काफी ज्यादा पसंद आए, चलो जल्दी से उन्हें मेरे हवाले कर दो। वेल कुछ दिनों पहले ये कीड़े किंचन का वेपन थे, लेकिन अब वो मास्टर एजेंट का खाना बन चुके हैं। इसीलिए वो बंदा रोते हुए अपना माथा पटक पटक कर उन्हें बताने लगा कि अब मेरे पास कोई कीड़े नहीं बचे, प्लीज मुझे खत्म मत कीजिए, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई, प्लीज मुझे मत मारिए। यहाँ पर कियानियो पैलेस के मास्टर को तो ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मास्टर एजेंट को खत्म करने की उसकी हर एक चाल नाकाम हो गई। इधर आर्टिफैक्ट किंचन से कहने लगा कि तुम तो बेवजह ही रोना धोना कर रहे, हमने ये थोड़ी ना बोला कि हम तुम्हें खत्म करेंगे, हमारे मास्टर को तो बस तुम्हारे कीड़े चाहिए। वहीं पर मास्टर एजेंट उसे बताने लगे कि अब तुम हमारी ऊजी पैलेस के डिसाइपल हो, वहाँ आकर तुम्हें बस इन कीड़ों को रेज करना है और मुरांग उन्हें फ्राई करके मुझे खिलाएगी। ये सब सुनकर तो किंचन काफी ज्यादा हैरान हो गया। उसे तो लगा था कि मास्टर एजेंट उसे मार देगा, लेकिन मास्टर एजेंट ने तो उसे अपना डिसाइपल बना लिया। वहीं पर मैचेस के अनाउंसमेंट करने वाला एल्डर अपना पसीना पोंछते हुए कहने लगा कि वाह क्या ही गजब का मैच था, इस अलग से मुकाबले को देखकर तो मजा ही आ गया। और फिर वो एल्डर मास्टर एजेंट को इस राउंड का विनर घोषित कर देता है। और उतने में याओ ने अगले राउंड के लिए अरीना में जंप लगा दी। वो कह रही थी कि ऊजी पैलेस के मास्टर का मुकाबला मैं करना चाहूंगी। साथ ही साथ अरीना में मौजूद
सभी लोग कह रहे थे कि ये बंदी तो काफी ज्यादा पावरफुल है, इसने अभी तक न जाने कितने ही सारे कल्टीवेटर्स को हराया होगा और आज ये पागल औरत ओजी पैलेस के मास्टर का मुकाबला करेगी। अब इन दोनों में विनर कौन बनता है ये तो देखने लायक होगा। वहीं पर मास्टर ली जियांग ने तो मुकाबला शुरू होने से पहले ही अपने सपने देखना शुरू कर दिए। वो कह रहे थे कि एक बार हमारी सेक्ट लीडर इस ओजी पैलेस के मास्टर को हरा दे, फिर तो यहाँ मौजूद हर एक ट्रेजर हमारा हो जाएगा। फिर तो दिन दूर नहीं जब हमारा जियांग सेक्ट सबसे ज्यादा अमीर होगा। हमारे पास तो तरह तरह के ट्रेजर्स होंगे जिनका यूज करके हम अपने ओपोनेंट को आसानी से हरा सकते हैं। वहीं पर मास्टर एजेंट याओ से पूछने लगे कि बताओ तुम मेरे लिए कौन सा खाना लेकर आई हो। मैं तो बस उन्हीं लोगों के साथ फाइट करता हूँ जो मेरे लिए कोई स्पेशल डिश लेकर आए। जिस पर याओ कह रही थी ना, मैं तो तुम्हारे लिए कोई डिश नहीं लाई, मैं तो यहाँ पर बस किसी को ढूंढने आई थी। खैर तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, तुम इतने ज्यादा हैंडसम हो कि मैं तुम्हारे थोबड़े को बिल्कुल भी खराब नहीं करने वाली। इतना कहते साथ याओ ने उन पर हमला कर दिया। इधर मास्टर एजेंट सोच रहे थे कि ये बंदी तो मेरे लिए कोई खाना नहीं लेकर आई, तो भला इसे मेरा मुकाबला करने की परमिशन किसने दी। साथ ही यहाँ पर मास्टर एजेंट ने बड़ी ही कूल अंदाज में याओ के अटैक को काउंटर करना शुरू कर दिया, जिससे पूरे अरीना में बहुत ही डोमिनेटिंग डिवाइन पावर रिलीज होने लगी। वहीं पर डिमोनिक बेल भी याओ की इस पावर को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई। वो कहने लगी कि अब मुझे इस बुड्ढे की बॉडी की कोई जरूरत नहीं, मैं तो इस लड़की की बॉडी पर कब्जा कर लूंगी, फिर तो डिवाइन लॉर्ड को हराना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। इधर मास्टर एजेंट भी फॉर द फर्स्ट टाइम किसी के पावर्स को देखकर सरप्राइज हो गए। वो सोचते कि इस बंदी की और मेरी पावर में तो जरा भी फर्क नहीं, और फिर उन्होंने याओ को काफी पीछे पुश कर दिया। वहीं पर याओ भी मास्टर एजेंट की पावर्स को देखकर हैरान थी। वो सोचती कि इस बंदे के पास तो बहुत ही प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी है। मॉर्टल रेल्म में मैंने कई सारे लोगों का मुकाबला किया, मगर उनमें से किसी के पास भी ऐसी स्पिरिचुअल पावर नहीं थी। चलो फाइनली मेरी तलाश पूरी हो गई, शायद यही बंदा मेरा पतिदेव होगा। और उतने में याओ के हाथ पर बंधा हुआ कॉपर कॉइन तुरंत ही उसे छत से नीचे पटक देता है। साथ ही वो कॉइन खुद होकर मास्टर एजेंट के पास चला गया। मास्टर एजेंट भी उस कॉपर कॉइन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि मॉर्टल रेल्म में आने के बाद यही उनका पहला ट्रेजर था। वहीं पर याओ उन पर काफी ज्यादा भड़क गई। वो कह रही थी कि मुझे तो लगा था तुम कोई डिसेंट पर्सन होंगे, लेकिन तुमने तो मेरे ट्रेजर को मुझसे छीन लिया। चलो जल्दी से मेरा कॉपर कॉइन वापस लौटा दो। यहाँ पर वो मास्टर एजेंट के हाथ से वो कॉपर कॉइन छीनने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर वो उस कॉइन को इधर उधर घुमाते हुए याओ से पूछने लगे कि बताओ ये कॉपर कॉइन तुम्हें कहाँ से मिला। जिस पर याओ कह रही थी कि इससे तो तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, अगर ये कॉइन मुझे मिला था इसका मतलब ये मेरा हो गया, चलो जल्दी से मेरे ट्रेजर को वापस कर दो। जिस पर मास्टर एजेंट कहने लगे कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम मेरे खोए हुए ट्रेजर को मेरे पास लेके आई, अब तो ये मैं तुम्हें बिल्कुल भी वापस नहीं देने वाला। और रही बात फाइट की, तो मैं तुम्हारे साथ फाइट भी नहीं करना चाहता, चलो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। मगर याओ कहाँ ही उनकी सुनने वाली थी, उसने तुरंत ही मास्टर एजेंट पर एक पाम अटैक हिट कर दिया। लेकिन मास्टर एजेंट की डिस्ट्रक्शन बॉडी उसे उठाकर काफी दूर पटक देती है। वहीं पर मास्टर एजेंट के सभी डिसाइपल्स भी काफी ज्यादा हैरान थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके मास्टर को ये मामूली सा कॉइन इतना ज्यादा पसंद कैसे आ गया। उनके पास तो ऑलरेडी 4 कॉइन्स मौजूद थे। जिस पर केजिन बताने लगी कि मेरे ख्याल से उनके पास टोटल 5 कॉइन होंगे, जिसमें से एक गुम हो गया, मगर आज उन्हें उनका खोया हुआ ट्रेजर वापस मिल चुका है। इधर सभी लोग याओ से पूछ रहे थे कि बताओ क्या तुम हार मानती हो। यहाँ पर याओ सोच में पड़ गई। उसे पता था कि वो इस बंदे का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन उसका पावरफुल ट्रेजर यानी कि वो कॉपर कॉइन मास्टर एजेंट के पास था, इसलिए वो कहने लगी कि ये मुकाबला अभी तक खत्म नहीं हुआ। मेरे ट्रेजर को वापस हासिल करने के लिए मैं इस बंदे को दोबारा से चैलेंज करूंगी। हालांकि मास्टर एजेंट फिलहाल किसी के साथ फाइट करना नहीं चाहते, जिसके चलते इस मुकाबले को ड्रॉ किया गया। साथ ही साथ वहाँ पर ऐसा कोई बंदा नहीं था जो मास्टर एजेंट को चैलेंज में हरा पाए। उन लोगों ने तो फाइट करने से पहले ही सरेंडर किया था, जिसके चलते मास्टर एजेंट ही इस मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट का विनर बन गए। यहाँ पर डिमोनिक बेल तो गुस्से में अपने दांत पीसने लगी। वो कहने लगी कि बस एक बार मैं इस बंदी की बॉडी पर कब्जा कर लूं, फिर तो इस मास्टर एजेंट को आसानी से हरा दूंगी। अब अगले सीन में हमें कियान्यू सेक्ट का मेन हॉल दिखाया गया, जहाँ पर याओ को कियान्यू सेक्ट के मास्टर ने मिलने बुलाया था। यहाँ पर याओ
याओ उससे कहने लगी कि तुम्हारा जो भी काम है वो जल्दी बको, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं। जिस पर कियानू सेक्ट का मास्टर कहने लगा कि अब तो मैं सीधा मुद्दे पे आऊंगा। मैंने तुम्हारी काफी ज्यादा तारीफें सुनी थी, ऐसा कोई सेक्ट नहीं जो तुम्हारे हाथों हारा ना हो, और आज भी तुम ऊजी पैलेस के मास्टर को हरा देती, लेकिन उस बंदे ने बड़ी चालाकी से तुम्हारा ट्रेजर चुरा लिया और उसी वजह से तुम उस बंदे के सामने हार गई। अब ये सुनते साथ ही याओ उस मास्टर पर भड़क जाती है। वो कहने लगी कि हमारा मुकाबला तो ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था, तो बताओ फिर मैं इतनी जल्दी कैसे हार सकती? अभी तो हमारा प्रॉपरली मुकाबला ही नहीं हुआ, इसलिए हम हार और जीत का फैसला नहीं कर सकते। और उतने में डिमोनिक बेल ने याओ को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की, मगर याओ की डिवाइन पावर ने उस बेल की डिमोनिक पावर को रेजिस्ट कर दिया। अब यहाँ पर याओ सीधे उस हॉल से बाहर जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी वो देखती है कि डिमोनिक एनर्जी ने उसे चारों ओर से घेर लिया। वहीं दूसरी तरफ हम मास्टर ली जियांग को देख पाते, जो कि मेन हॉल की तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ने लगे। वो कहते हैं कि कियान्यू पैलेस के मास्टर को इम्प्रेस करने का इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा, मगर उतने में उन्हें याओ की चिल्लाने की आवाजें आने लगी। इधर याओ ने गुस्से में आकर अपने डिवाइन पावर का यूज करते हुए उस बेल पर हमला कर दिया, और तब तक मास्टर ली जियांग भी वहाँ का डोर ओपन कर देते हैं, जिसके चलते वो डिमोनिक बेल सीधे जाकर मास्टर ली जियांग की बॉडी में फंस जाती है। उस बेल ने देखा कि ये बंदा तो कल्टीवेशन की दुनिया का सबसे बड़ा लूजर है, और अब वो ना चाहते हुए उसकी बॉडी में फंस चुकी थी। तो इस तरह से इस बार भी डिमोनिक बेल का प्लान पूरी तरह से फेल हो गया, और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।